नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट 3 जो है, जो भी हम लोग पढ़े थे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वाला जो भी क्वेश्चन बचा हुआ था, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और इसी के साथ हम लोग आज उसका 5 क्वेश्चन लिए हैं। पहला क्वेश्चन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पहला क्वेश्चन लिए हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन है, फिर तीसरा क्वेश्चन है, फिर चौथा क्वेश्चन है, फिर पांचवा क्वेश्चन। आज ओवरऑल हम लोग 5 क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो का मजा लीजिए, ठीक है। और जो भी भाई ये लोग तैयारी वारी कर रहे हैं, स्टार्टिंग में है, वो लोग के लिए प्रैक्टिस हो जाएगा। जिसको पता है उन लोग का रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, बट हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में लिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है, देखिए। प्रति किलोग्राम टमाटर की कीमत में 300% की वृद्धि हुई है। यानी मान लीजिए टमाटर का जो रेट है, मान लीजिए पहले मान लीजिए टमाटर का रेट जो था, ठीक है। 1 मिनट, इसमें हम लोग पेन को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक। पहले मान लीजिए टमाटर का जो रेट था वो 100% था, ठीक है। 1 मिनट। टमाटर का रेट कितना था? 100% था, मान लीजिए, ठीक है। ठीक। अभी फिर बोल रहा है कि टमाटर का जो रेट है ना, वो 300% बढ़ जाता है। 100% था, 300% बढ़ गया। इसका टमाटर का जो रेट हो गया ना, रेट हो गया हम लोग, कितना हो गया टमाटर का रेट हम लोग का? टमाटर का रेट हो गया हम लोग का 400% हो गया। बोले कैसे? देखिए टमाटर का रेट 100% था, 300% बढ़ गया तो 400% हुआ। यानी टमाटर का रेट जैसे हम लोग 100 रुपया पहले था, तो 300 रुपया बढ़ा तो उसका रेट अभी कितना, 400 हुआ। ठीक है, परसेंट में हम लोग मान रहे हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अभी टमाटर का रेट 400% हो गया, 300% बढ़ा, जिसके कारण उसका जो टमाटर का जो क्या बोल रहा हूँ, जितना खर्चा करता था, ठीक है, या जो खपत करता था, उसमें 70% की कमी आ गया। यानी पहले पूरा 100% क्या करता था, वो खपत करता था, ठीक है, कंजम्पशन करता था, ठीक है, यानी यूज करता था, जो भी बोलो। तो उसमें क्या 70% अभी क्या होगा, इसका कम हो गया। यानी अभी उसका जो 400% टमाटर जो हो गया, उसका 70% कम हो गया। मतलब अभी यूज कितना कर रहा है, 30% यूज कर रहा है। यानी 400 का कितना होगा, 30% कितना होगा, 120। चलो ठीक है, 120% मान लो। यानी पहले था उसका 100% था, टमाटर का जो कंजम्पशन था 100% था। अभी कितना हो गया उसका, 300% बढ़ने के कारण उसका कंजम्पशन 70% कम हो गया। 300% उसका क्या हो गया, बढ़ गया, जिसके अगर उसका 70% क्या हो गया, उसका घट गया। तो अभी वर्तमान में उसका कंजम्पशन कितना परसेंट बढ़ गया, यानी पहले 100 था, अभी एक 120 हो गया। यानी 20% जो हो गया, उसका जो है टमाटर का कंजम्पशन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर हम लोग का डी जो है हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में जाता है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी बोले क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, यानी राइस का प्राइस 25% डिक्रीज हो गया, यानी चावल का मूल्य 25% क्या हो गया, कम हो गया। तो पहले हम लोग को पहले पता है कि चावल का मूल्य जो है, नहीं राइस जो है, राइस राइस का मूल्य मान लीजिए 100% था। चलो कोई बात नहीं, ठीक, ठीक है, 100% था। अभी 25% कम हो गया, यानी 25% कम हो गया तो उसका मूल्य कितना हो गया अभी तक, 75% हो गया। चलो इसको रेशो फॉर्मेट में हम लोग, अभी ओल्ड वाला में ओल्ड फॉर्म में है, यानी इसका पहले का मूल्य था, यानी पहले का मूल्य था, अभी कितना हो गया, न्यू इसका जो रेट है, ठीक है, न्यू रेट, ये ओल्ड रेट, ठीक है, न्यू रेट। अभी इसका रेशियो जब निकालेंगे तो 4 और रेशियो क्या हो गया, काटेगा 3, यानी इसको 25 से काटेंगे 4 होगा, 25 से काटेंगे 3 होगा, ठीक है। अभी हम लोग का जो प्राइस जो होता है ना, वो क्या होता है, कंजम्पशन का उल्टा होता है। चलो कंजम्पशन हो गया सी से, चलो कोई बात नहीं, कंजम्पशन का उल्टा होता है, ठीक है।
यानी सीधा बात, यदि उसका कंजम्पशन बढ़ेगा तो प्राइस घटेगा, और अब यदि प्राइस बढ़ेगा तो कंजम्पशन घटेगा, कंजम्पशन घटेगा प्राइस बढ़ेगा। यानी अभी क्या होगा, इसका उल्टा होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों का तो उल्टा करेंगे, यानी इसका जो प्राइस था, ये प्राइस था, तो कंजम्पशन क्या होगा, उल्टा होगा। यानी क्या होगा, कंजम्पशन उल्टा होगा, 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। हम क्या बोले, प्राइस जब घट गया 25% उसका मूल्य यानी प्राइस घट गया तो उसका क्या होगा, कंजम्पशन बढ़ता है, ठीक है। तो क्या रिवर्स हो जाएगा। अभी यहाँ पर देखिए इन दोनों में जो हम लोग का, इन दोनों का रेशियो में, यानी ये हम लोग का क्या कंजम्पशन हो गया, इन दोनों का कंजम्पशन वाला है। नहीं, पहले हम लोग मान लीजिए 3 केजी हम लोग चावल यूज करते थे, अभी 4 केजी यूज कर रहे हैं। मान लीजिए रेशियो फॉर्मेट है, 4 केजी नहीं है। मान लीजिए कोई हम लोग 3 केजी यूज करते थे, अभी 4 केजी यूज कर रहे हैं, केजी है नहीं 3-4, ठीक है। तो मतलब 1 केजी हम 1 यूनिट बढ़ा हम लोग को, यूनिट के हिसाब से देखेंगे, यानी पहले 3 यूनिट हम लोग यूज करते थे, तो अभी हम लोग 4 यूनिट यूनिट क्या करें, यूज कर रहे हैं राइस, ठीक है। अब यूनिट कुछ भी हो सकता है, केजी हो सकता है, जो भी हो सकता है, ठीक है। तो 1 यूनिट हम लोग के क्या हो गया, ज्यादा यूज हम लोग करने लगे। क्यों ज्यादा यूज करने लगे, क्योंकि उसका रेट हम लोग का क्या हो गया, चावल का रेट डिक्रीज हो गया। क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। यानी किसी भी चीज का, किसी भी सामान का रेट, ठीक है, किसी भी सामान का रेट यदि घटेगा, ठीक है, तो हम लोग उसका यूज क्या करते हैं, थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं, ठीक, कोई बात नहीं। अभी यहाँ पर देखिए 1 यूनिट का जो वैल्यू दिया हुआ है ना, वो कितना है, 30 केजी दिया हुआ है। कितना दिया है, 30 केजी दिया हुआ है। चलो, यानी इसके हिसाब से यदि हम लोग देखेंगे तो पहले हम लोग क्या करते थे, 130 गुना 3, पहले हम लोग 90 केजी हम लोग चावल यूज करते थे, ठीक है। और रेट जब घट गया 20%, 25% जब रेट घट गया हम लोग का, तो हम लोग अभी यूज करने कितना लग रहे हैं, 30 केजी ज्यादा कर रहे हैं। इसको इंटू करेंगे तो क्या होगा, 120 केजी यूज कर रहे हैं अभी। चलिए ठीक, कोई बात नहीं। अभी देखिए तो हम लोग को क्या बोल रहा है कि यदि खर्चा 5400 रुपया है, ठीक है, तो वास्तविक चावल का प्रति किलो वास्तविक मूल्य कितना था, यानी पहले चावल का मूल्य कितना था पहले का, कि पहले हम लोग इतना रेट था, इतना यूज करते थे, वर्तमान में इतना रेट है, इतना यूज कर रहे हैं। तो पहले का बोला कितना रेट था, तो पहले का बोलेगा तो हम लोग का टोटल कितना 5400 रुपया खर्चा कर रहे हैं, और हम लोग 90 केजी चावल क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। अब इससे इसको काटेंगे, इससे इसको काट देंगे तो क्या होगा, 60 होगा। यानी क्या होगा, 60, ठीक है, 60 रुपया, है ना, पर केजी के हिसाब से उस टाइम चावल का रेट था पहले। जो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर का हो जाएगा। अब इसी में यदि हम लोग को बोलता है कि अभी उसका रेट कितना केजी है या कितना किलोग्राम पर केजी है, ठीक है, यानी कितना रुपये पर केजी मान लो, तो अभी हम लोग का कितना है, इसका 5400 रुपया है। चलो ठीक है, और टोटल हम लोग अभी यूज कितना कर रहे हैं, 120 केजी यूज कर रहे हैं हम लोग। अब इससे इसको काटेंगे, फिर इसको 3 से काटेंगे तो 4 होगा, और इसको 3 से काटेंगे तो कितना होगा, इतना हो जाएगा। अब इससे इसको काट देंगे तो क्या होगा, 45 रुपया पर केजी। यानी 1 केजी का दाम अभी जो है, न्यू रेट उसका जो है कितना है, 45 रुपया पर केजी है। और इसका जो ओल्ड जो दाम था वो कितना, 60 रुपया पर केजी था। तो किसी किसी एग्जाम में क्वेश्चन ये भी निकालने के लिए आता है कितना रुपया है, या कितना रुपया था, और अभी ये भी ये निकालना आता है कभी कभार कितना रुपया है, ठीक है। तो हम लोग दोनों दोनों फॉर्मेट सीख लिए एक ही क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला कि एक धनात्मक संख्या k को जब उसके 30% से गुना किया जाता है तो प्राप्त संख्या k से 170% अधिक है होती है, ठीक है। संख्या k का हमको वैल्यू निकालना है, ठीक है। अभी मान लीजिए k को हम लोग सिर्फ क्या नहीं, मान लीजिए कोई हम लोग चीज मान लेते, k का वैल्यू हम लोग सिर्फ क्या नहीं मानते, 100 मान लेते, 100 के मान लेते, ठीक है।
या तो हम लोग 100 के मान, कंफ्यूज तो नहीं होना ना, तो 100 के मान लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। अभी बोला है कि इस धनात्मक संख्या के को हम 100 के माने हैं, ठीक है, जब उसके 30% से गुना किए जाते हैं, यानी इसका 30%, यानी हम लोग का 100 के है और इसका 30%, इसको हम लोग 100 के क्यों माने कि 30% निकालने में हम लोग को इजी हो जाएगा। ऐसे भी इजी होता है, लेकिन ये और इजी हो जाएगा। यानी 100 के पहले था हम लोग का, 100 के था, लेकिन अच्छा से लिखते हैं। पहले मान लीजिए हम लोग को 100 के था, मल्टीपल इसका 30% से मल्टीपल होंगे, यानी इसका 30% 30 क्या होगा, उसके साथ मल्टीपल करेंगे तो 170% बढ़ जाएगा, यानी इसका 170% बढ़ जाएगा, यानी तब क्या होगा, 100 है और 170 बढ़ जाएगा, यानी 270 हो जाएगा, और के तो के ही रहेगा। अभी ये के और ये के कैंसिल हो जाएगा, इससे इसको जब हम लोग काटेंगे तो 9 हो जाएगा, और हम लोग का के का वैल्यू जो होगा 9 बाई क्या होगा, नीचे में 100 हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, हम लोग का के का वैल्यू निकल गया, लेकिन यहाँ पर के का वैल्यू है ना, तो के हम लोग का के का वैल्यू, ये वाला जो हम लोग वैल्यू उसका मान है पूरा बड़ा वाला के, ये तो छोटा वाला के मान, तो इसका हम लोग जो ये है इसका वैल्यू कितना होगा तब, 100 के दिया हुआ है, तो 100 के 9/100 मल्टी काटेगा, तो इसका जो वैल्यू होगा कितना होगा, 9 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा हम लोग राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंपल नॉर्मल के हिसाब से भी मान सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, जैसे मेथड 2 से मान लो या सेमी मान लीजिए। ठीक है, जब हम लोग के मानेंगे, के मान लेते हैं, अभी बोले इसका 30%, इसका 30% क्या होगा, के का 30%, 30% मतलब 30/100 होगा, इसका 170% बढ़ जाएगी, यानी क्या होगा, 170 270 हो जाएगा, कितना होगा, एक मिनट, 170 बढ़ जाएगा तो 270 बाई कितना होगा हम लोग का 100 हो जाएगा, 170% बढ़ जाएगा तो 270 बाई, यानी इसको 100% मानते हैं तो 170% बढ़ जाएगा तो 270 के बाई 100 हो जाएगा, ये और ये कैंसिल होगा, ये के और ये कैंसिल हो जाएगा, इससे इसको काटेंगे 30 से तो 9 होगा, यानी हम लोग यहाँ से डायरेक्ट हो गया के का वैल्यू 9, यहाँ से भी हम लोग इस तरह निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, जो हम लोग के क्वेश्चन नंबर 4 के रूप में इसको लिए। ठीक है, इसमें देखिए हम लोग का a प्लस बी का वैल्यू दिया है, यहाँ पर a प्लस बी का 20%, a माइनस बी का 30% के बराबर होता है, यानी यहाँ पर a प्लस बी का 20% बोला, तो 20% नीचे में 100 होगा, और a माइनस बी का 30%, 30/100 हो जाएगा, ये 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, a प्लस बी इक्वल टू 20 और a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 30। ठीक है, 30 हो जाएगा, अभी 30 हुआ कैसे, बोला कैसे, अभी इसको हम लोग थोड़ा सा आगे यहाँ देख लेते, देखिए अभी इसको हम लोग इसको नीचे लाएंगे इधर, इसको उधर नीचे लेके जाएंगे ना, तो हम लोग तब क्या होता है a प्लस बी बटा a माइनस बी, इधर 30 ऊपर में रहता और इधर 20 नीचे में रहता, यानी इसका इन दोनों का a प्लस बी का वैल्यू 30 हो गया, a माइनस बी का वैल्यू 20 होगा, तो यही से हम लोग यहाँ डायरेक्ट लिए। ठीक है, समझ में नहीं आएगा तो देख लेना है। अभी इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो ऐड करने से हम लोग का साइन चेंज नहीं होता है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन करने से साइन चेंज होता है। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों को क्या ऐड करेंगे तो घट जाए, माइनस कट जाएगा। ठीक है, अभी a प्लस है क्या होगा 2a होगा, और इन दोनों में भी क्या होगा, यहाँ 50 हो जाएगा ऐड करेंगे तो। ठीक है, अभी a का वैल्यू क्या होगा, ये 2 नीचे आ जाएगा तो हम लोग काटेंगे तो क्या होगा 25 हो जाएगा। ठीक, कोई बात नहीं, अब a का वैल्यू 25 है और यहाँ पर a प्लस बी का वैल्यू कितना है, थोड़ा सा गलत लिखे ना, गलत लिखे, यहाँ पर 30 होता है। ठीक है भाई, यहाँ 30 होने वाला, तो करते हैं इसको, a प्लस बी का वैल्यू 30 है तो 20 लिखे, और इसका वैल्यू हम लोग का आया 20। ठीक, चलो, तो यहाँ पर बोला कि a का वैल्यू 25 है और a प्लस बी का वैल्यू क्या है 30 है, यानी b का वैल्यू क्या होगा तब 5 होगा। चलो, कहाँ से निकाल, वहीं से निकाला, ऐसे बैठा के भी निकाल सकते हैं, a प्लस बी का वैल्यू 30 है, a का वैल्यू 25 है, प्लस बी इक्वल टू 30, लेकिन ये सब जो काम है
आपको अपने मतलब दिमाग से ही करना है, बाकी हर चीज़ लिखेगा तो दिक्कत हो जाएगा। किसके लिए? अपने लिए दिक्कत होगा, ठीक है। तो बी का वैल्यू यहाँ से कितना निकला? 5 निकला, ठीक है। अभी आएगा तो बी बोला बी का, फिर बोला बी का कितना परसेंट ए के बराबर है, चलो ठीक है। बी का कितना परसेंट है? बी 5 है, इसका कितना परसेंट? एक्स परसेंट मान लो, तो कितना परसेंट? ठीक है, परसेंट तो नीचे 100 आ जाएगा, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितने, किसके बराबर होगा? ए के बराबर होगा। ये 25 लेंगे, ये 5 और यहाँ 5 काटेंगे, 5 से है ना, और एक्स इक्वल इधर मल्टीपल हो जाएगा तो क्या होगा? एक्स इक्वल क्या होगा? 500%। यानी क्या होगा? बी का 500% जो है ए के इक्वल होगा, जो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। बोलो नमक की कीमत में 15% की कमी आ जाती है, ठीक है। इसका हम एक डायरेक्ट एक फॉर्मूला देते हैं और आपको उसको बेसिक से भी बताते हैं, ठीक है। पहले देखिए, इससे पहले वाला जो है वो बेसिक वाला सिस्टम था, जो इसी तरह से आता था हम लोग, कितना था? 30 केजी वाला सिस्टम, ठीक है। 30 केजी वाला क्वेश्चन था ना, यहाँ से देखो, ये वाला, ये बेसिक वाला फॉर्मेट है, ठीक है। इसको उसी फॉर्मेट से बनाते हैं और इसको फॉर्मूला बेसिस बनाते हैं, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर क्या है, सीधी बात देखो, यहाँ पर बोला कि क्या है इसमें, कुछ नमक बोला, यानी सॉल्ट। सॉल्ट का जो कीमत है ना, उसका रेट जो है 15% क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। पहले मान लो 100% था, 50% डिक्रीज हो गया, तो उसका रेट अभी कितना हो गया? 85% बच गया। चलो क्लियर, कोई बात नहीं। अभी ये काटेंगे तो क्या होगा? ये 20 होगा, और इसको काटेंगे तो क्या होगा? 17 होगा। चलो कोई बात नहीं। फिर हम क्या बोल रहे हैं, इसको अच्छा से थोड़ा लिखते हैं, 20, ठीक है, समझ में आ रहा है भाई, 20 समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी इन दोनों का अभी क्या बोला, फिर प्राइस जो होगा ना, उसका कंजम्पशन का क्या होगा? ऑपोजिट होता है। कंजम्पशन, कंजम्पशन को उल्टा था प्राइस। कंजम्पशन बढ़ेगा, प्राइस घटेगा, प्राइस घटेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, कोई बात नहीं। तो इसी में इसका जो इन दोनों का प्राइस है, क्या है? प्राइस है बाबू, है ना। चलो ठीक है, प्राइस इसका 20, इसका अभी 75 या 17, कब इसका 15% रेट घट गया तो इसका अभी कंजम्पशन जो होगा ना, कंजम्पशन जो होगा, ठीक है, कंजम्पशन जो होगा, कंजम्पशन जो होगा इन दोनों का क्या होगा? अभी उल्टा हो जाएगा, तो इसका उल्टा जो कंजम्पशन जो होगा कितना होगा? 17, इधर 20 होगा, ठीक है। यानी पहले हम लोग 20 रुपया उसका दाम दाम था, तो 17 केजी यूज करते थे, अभी 17 रुपया दाम है, 20 केजी यूज कर रहे हैं। 20 केजी में 20 यूनिट मानना, ठीक है, अभी केजी कुछ आया नहीं, 17 यूनिट 20 यूनिट। पहले 20 के रुपया दाम था, मान लो, ठीक है। उसका दाम 20 है, नहीं रेशियो में है, तो मान लो 20 रुपया दाम था, तो 17 यूनिट यूज करते थे, अभी 17 उसका जब रेशियो था, तो हम लोग 20 यूनिट यूज कर रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर आगे देखिए क्या बोल रहा है कि इन दोनों में कितना यूनिट का डिफरेंट है, यानी 3 यूनिट बढ़ गया। तो 3 यूनिट बढ़ने के कारण कितना, 3 यूनिट बढ़ने के कारण उसका जो कितना केजी उसका अधिक मिल रहा है? 2 केजी, ठीक है। 3 यूनिट का वैल्यू जो है 2 है, चलो कोई बात नहीं। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? 2/3 केजी, ठीक है। हमको कब का बोला है? अभी का। अभी कितना रुपये दाम है? कितना था नहीं बोला, कितना उसमें था, तो इसमें है, ठीक है। तो अभी वर्तमान में 20 यूनिट हम लोग यूज कर रहे हैं, तो इसको हम लोग 1 यूनिट का वैल्यू 2/3 केजी है, तो 20 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? डायरेक्ट निकालेंगे तो क्या होगा? 40/3 केजी अभी यूज कर रहे हैं, ठीक है। यानी अभी जो है 20 यूनिट यूज कर रहा है जब ना, तो 40/3 केजी यूज कर रहा है। अभी जो 7 पहले कितना यूज करता था, तो फिर इसको 17 से इंटू करेंगे, तो मोटा मोटी हम लोग 34/3 केजी क्या कर रहा था? यूज कर रहा था, ठीक है। ये पहले 34/3 केजी यूज कर रहा था, अभी 40/3 केजी यूज कर रहा है, ठीक है। तो अभी बोल रहा कितना रुपया उसका दाम लग रहा है, ठीक है। अभी क्या कर रहा है वर्तमान में, वो क्या कर रहा है 272 रुपया में, 272 रुपया का खरीद रहा है, ठीक है। तो उसकी घटी हुई दाम है, नमक घटने के बाद उसका दाम कितना हो गया, ठीक है, अभी घटी हुआ दाम है। अभी क्या होगा यहाँ पर, इसको अभी 272 रुपया में उसको कितना रुपया पर किलो लगा होगा, ठीक है। अभी इससे क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि
कितना केजी खरीदा है उसका नया दाम में, ठीक है। तो नीचे में 3 होगा तो 3 का होगा, ऊपर में जाएगा, ठीक है। और इससे इसको काटेंगे मान लीजिए, तो यहाँ से इसको 4 से काट देंगे मान लो, यहाँ पर क्या होगा 6, और इसको काटेंगे तो 8 होगा, और 0 है तो पॉइंट लगा देंगे, कोई बात नहीं। 6 पॉइंट क्या होगा हम लोग 8 होगा, ऐसे इसको मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा 20.4 रुपया पर केजी। इसका दाम है अभी वर्तमान में नमक का दाम। पहले कितना था, तो पहले जब निकालेंगे फिर वही वाला फॉर्मेट करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे किससे, बोलेंगे पहले कितना रुपया दाम था, अभी ये है, अभी इसका दाम इतना, पहले कितना था, तो फिर इससे इसको हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। फिर इसका सीधा एक तो फॉर्मूला आता है, क्या आता है एक तो फॉर्मूला, ठीक है, उसको याद रखना पड़ेगा, तो डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन इससे भी ये भी कोई हार्ड नहीं है, तो क्या है 272 रुपया, यहाँ पर करेंगे 15 बटा हम लोग का कितना 2 है, और यहाँ पर हम लोग का 100 मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से काटेंगे, तो काटेंगे तो 3 होगा, काटेंगे तो यहाँ पर 20 होगा,